हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? सही है ना? चलिए, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और आपका अगर गलती से ये मेरे वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो मेरी ओर से आपको ये मैथ इज मैजिक पर आपका अपना यूट्यूब चैनल समझ लीजिए, क्लिक कर दें तो आपका अपना ही हो गया, समझ लीजिए। क्या है? वेलकम है, स्वागत है। ओके, आज का क्लास योग ज्ञात करना। और योग ज्ञात करना वो 2 और 2 4 3 और 3 6 वाला नहीं, ठीक है। ये जो लंबा लंबा रहेगा, बड़ा बड़ा सवाल रहेगा, लेकिन उसको छोटा बनाएंगे। ओके, देखिए ज़रा आप इसको बताने से पहले एक दो चीज़ बताना चाह रहा हूँ। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। ओके, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है, बस इस पर थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। देखिए, प्राकृत संख्या जो होता है, गिनती की संख्या जो आप गिनती पढ़े हैं, वो उसका नाम आप गिनती मत कहिए, अब उसको क्या कहिए? प्राकृत संख्या कहिए, ठीक है। तो गिनती की संख्या जो होती है उसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। ओके, गिनती की संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृत। जैसे 1 हो गया, 2 3 4, ऐसा ही करते 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 100 101 102, इस तरह से जो है ये आपका गिनती की संख्या है, और इसको बोलेंगे हम प्राकृत संख्या। ओके, अब देखिए, अब होता है एक पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या करते हैं? बस ओनली वन, गिनती की संख्या के पहले शून्य बैठा देते हैं, जीरो अंग्रेजी में बोलिए तो जीरो बैठा देते हैं। तो ये जो अब संख्याओं का संग्रह जो बन जाता है वो आपका पूर्ण संख्या हो जाता है। ये जीरो हट गया तो प्राकृत हो गया, जीरो लग गया तो पूर्ण हो गया। ओके, पूर्ण संख्या। अब और बात है सम संख्या। सम संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसको 2 से डिवाइड करें ना, 2 से हम उसमें क्या करें? भाग दें, तो वो क्या हो जाए? पूरी पूरी कट जाए, अच्छे से कट जाए, पूरा पूरा कट जाए। अच्छा से या खराब से कैसे करता है? ये 4 को हम 2 से भाग देंगे तो कट गया, 2 को 2 से हम भाग देंगे तो कट गया, ठीक है, कट गया। अर्थात अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें तो कट जाए तो सम संख्या है, और जो 2 से नहीं कटे वो विषम संख्या है। जो 3 2 से नहीं कटेगा ये विषम संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम इसको ओनली वन योग ज्ञात करना है, या कैसी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो वही प्राकृत और पूर्ण, ये जो हो गया सम और विषम, इस संख्या का जोड़ हमको ज्ञात करना है। इसलिए इतना डिटेल में नहीं है कि एक नंबर सिस्टम होता है जो कि शुरू से एकदम सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, यौगिक संख्या किसे कहते हैं, योग रूढ़ किसी को कहते हैं, अभाज्य किसी को कहते हैं, भाज्य किसी को कहते हैं, ठीक है। शायद उसमें नाम एक का दो हो जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पहले इस बात को समझिए आप। अगर मेरे भाई आपसे बोला जाए ये क्वेश्चन हम दे दिए, ऐसे यूट्यूब पर तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, अच्छे से प्रोफेसर हैं, ठीक, ये सब चीज़ सब कोई बता चुका है, बना चुका है, लेकिन सबका अपना अपना क्या होता है? एक बताने का, समझाने का हुनर होता है। शायद वो अपने आप में हम देखते हैं तो इस चीज़ को हम बना रहे हैं। ओके, या मेरे पर विश्वास है, आपको अच्छा लगे तो देखिए, ठीक है। देखिए, अगर हम कह दें कि 1 लिख दें, 2 लिखें, 3 4, ऐसा ही करते करके हम कहेंगे इस तरह से 10 तकले, 10 तकले को क्या करें? आप जोड़ें, आप जोड़ करके बताइए। तो आप अगर नहीं जानते होंगे जो हम बताने जा रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा? चलिए भाई, 1 कर दिए, 2 लिखिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 लीजिए, जोड़िए। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 आ 36 को 9 43 आ 43 को आ 10 शायद 53 हुआ, 53 हो जाएगा। गलती जोड़ दें, अच्छा देख ले रहे हैं फिर से। 9 है, 10 8 2 10 10 होलै, 10 हुआ, 7 3 10 6 4 10 और ये 5 तो 10 10 20 20 10 30 10 40 40 है, 10
नहीं तो जोड़ दिए ना, 10 10 20 30 40 और 40 और 10 50 और 5 55 होगा, तो गलती जोड़ा गया है, 55 आ गया। तो इस तरह से तो 10 गो था, तो ऐसे करके 55 गो आप निकाल दिए। अब 50 गो रहता, 200 रहता, 1000 रहता, लाख रहता, करोड़ रहता, तब क्या करते? तब क्या करते? लिखते पूरा। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको जोड़े तो कितना आया? 55 आया। तो करते क्या है, ये जो 10 आप देख रहे हैं लास्ट, जितना तक जोड़ने के लिए कहेगा, मेरे भाई एक बात ध्यान रखिएगा, ये लगातार होना चाहिए। अभी में से कोनो एक गायब हो जाएगा तब तो गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है। ये लगातार होना चाहिए। तो 10 तक है ना, तो क्या करते हैं कि 10 लिख देते हैं, आ गुना 10 में 1 बढ़ा देते हैं तो 11 हो जाता है, अब बाटा 2 कर देते हैं, और ये 2 से काट देते हैं 5, तब 5 में 11 से गुना कर देते हैं तो 55। ये देखिए मिल गया। 10 तक को जोड़ना था। अब क्या कहेंगे हम आपको, ये तो आपको इस तरह से बोलेंगे कि भाई जितना रहेगा उतना लिख के 1 बढ़ा के 2 से भाग दे देंगे, जो काट कुट के आएगा वही आंसर आएगा, ओके। लेकिन अब इसको क्या करता है, अगर इसको सूत्र बनाकर लिखता है लोग, तो ऐसे लिखता है कि प्रथम n, आप किताब में भी लिखा हुआ देखते होंगे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग लिखा जाता है n इंटू n प्लस 1/2, ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। तो इसी बात को हम यहाँ लिखे हैं, प्रथम n प्राकृत संख्या, अब n के जगह पर 10 20 30 40, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के योग, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के योग, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग। तो जितना कहेगा उतना वो में 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। अब कह देगा क्वेश्चन इससे, या तो इस तरह से दे देगा, ये लिखित रूप में दे देगा, या भाषा में दे देगा। भाषा में कैसे दे देगा जी, थोड़ा मिटा रहे इसको, चलिए देखिए ना, यहाँ पे कह देगा इसे प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करे। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तब 20 को हो गया, तो सीधे जाना आप ये में रखिए ना, ये सूत्रों पर भरिए 20, फिर 20 प्लस 1 आई बटा 2, अर्थात 20 गुने 21 बटा 2, 10 मरतबे में काटा तो 210 हो गया। तो क्या जरूरी है, प्रथम 20 गो कहे, 30 गो कहे, 40 गो कहे, 50 गो कहे, 60 गो कहे, 100 गो कहे, 200 गो कहे, ठीक। तो क्या करेंगे, जितना कहेगा उतना में 1 जोड़ देंगे, उतना गुने 1 जोड़ करके लिख के बट्टा 2 से भाग दे देंगे जो आएगा। प्रथम 100 को कहेगा, तब मेरे भाई 100 लिख दा, फिर 1 बढ़ा दा, अब बट्टा 2 करा, 50 मरतबे काटा, गुना करा तो 50 50 50 150 हो गया आंसर। अब कोनो बुड़बक बनाता है गाँव में कि सुन गिनती जो है ना 1 से लेकर 100 तक जोड़ के दिखाओ था, तब क्या होगा कि वही नियम सीखले रहता है, ठीक। आ जो नहीं जानता है लड़का सब रहता है तो से पूछ देता है। अब लड़कावा कहते हैं बाप रे, तब वो लिखने लगेगा, ज़मीनवे पर लिखने लगेगा, 1 से लेकर 100 तक अब जोड़ेगा, वो में गड़बड़ा जाएगा, और दूसरा कुछ कह देगा तो बस वो तो हंसने लगेगा कि वो अभी तो ये हमें गड़बड़ाइबे करनी है, ठीक। तो कहने का मतलब है इतना हम गड़बड़ाएंगे नहीं। अगर आप हैं क्या होते गांव देहात में रहते होंगे तो ज़रूरी गांव में घूमते होंगे, और गांव में जब घूमते होंगे तो 1 से 1 लोग मिलता होगा, ठीक है, 1 से 1 व्यक्ति से भेंट होगा महान भी उसमें रहता है, ओके। तो ये सब अगर जान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, ओके, ठीक है। देखिए एक चीज़ को बताने के लिए हम 8 मिनट कर दिए, 9 मिनट आपका ले लिए, ठीक। लेकिन समझ जाइए, किसी भी बात को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर समझदार होंगे तब तो हमको समझाने में बड़ा मज़ा आएगा, समझदार नहीं होंगे थोड़ा दिक्कत होगा, फिर भी कहिएगा बा मज़ा नहीं आया, समझ में नहीं आया। चलिए देखिए ये हो गया, n प्राकृत संख्याओं का योग था, ठीक है, तो हो गया। अब कहता कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग बताए, प्रथम 20 गो प्राकृत संख्याओं का योग, तो ऐसे हम बता दिए। अब पूर्ण कहता तो पूर्णों कहता तो भाई तो वही हो जाता, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कौनों अंक में 0 जोड़ते हैं तो वो अंक में ना होता है। अगर हम 20 में हम 0 जोड़ दें तो कितना आएगा, 20 से ना आएगा। तो कह देगा कि अगर प्रथम 20 गो पूर्ण संख्याओं का योग जोड़िए, बताइए हमरा 20 गो के, तब 20 गो के जोड़ेंगे तो वही बात आएगा 20 गो, क्योंकि तो जोड़ेंगे तो बात समझ रहे ना। अब समझिएगा, सम और विषम समझिएगा, वर्ग समझिएगा, ये सब समझिए। 1 से लेके 20 तक, 50 तक, 60 तक, 100 तक, जितना तक जोड़ने के लिए कहेगा, अब ये जोड़ लीजिएगा ना। चलिए अब देखिए, अगर कह दे कि रे भाई
खाली आप हमरा के तनी विषम संख्यावा जो आता है ओकरा के जोड़ के दिखाओ तो 1 आता है, 3 आता है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है, 23 है, 25 है। ये सब जो 2 से कटने वाला नहीं है, एकरा के तनी जोड़ के दिखाओ हमको 50 तक ले। चलो अभी हम एकदम छोटे कर रहे हैं, एकदम छोटा कर रहे हैं, 10 से तक ले कर रहे हैं। ऐसे ही करते करते 10 गो, माने ऐसे कौ गो संख्या होगा 10 गो के आपको जोड़ के हमको बताएं। तभी ये कौ गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है, ऐसा ही लिखम और 10 तक हमें जोड़ के दिखावे के बात। जोड़िए 1 लिखनी, फिर 3 लिखनी, फिर 5 लिखनी, फिर 7 लिखनी, फिर 9 लिखम, फिर 11 लिखम, फिर 13 कौ गो भैल 1 2 3 4 5 6 7 गो भैल, 15 भैल 8 गो, 17 भैल 9 गो, 19 भैल 10 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक जोड़िए तो कितना हो रहा है, जोड़ रहे हैं 1 गो 3 गो 4 गो 5 गो 9 गो 9 7 16 16 गो 9 गो 25 गो 1 26 26 26 3 26 27 28 29 29 31 4 34 34 गो 7 गो 34 35 36 37 38 39 40 41 41 गो 9 गो 50 गो 50 के 0 हाथ में 5 आ 5 गो एगो हसीलवा 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो। कितना आया जी 100 आया। हाँ तो 100 आया, अर्थात कहने का मतलब ऐसा ही करते करते 10 गो के जोड़ना है तो 100 आया। तब सीधी सी बात है, वर्ग जानते हैं 1 से 1 3 5 7 20 गो का है, 20 गो तक लेकर जोड़ा। ऐसा नहीं सर लिखा है 20 गो के चाहिए, मैंने लगातार विषम संख्याओं का योग हम लगातार 20 गो विषम संख्याओं का योग हमको बताइए, लगातार 30 गो के बताइए, लगातार 10 गो के बताइए, लगातार लाख को बताइए, लगातार करोड़ के बताइए। ठीक है, कितनों का दे उससे कोई झंझट नहीं। तो लगातार 10 को कहला है तो हम जोड़नी तो कितना है 10 है। सीधी सी बात, फंडा इसी में छुपा हुआ है मेरे भाई। इसका वर्ग कर दीजिए ना, 10 के वर्ग कर दीजिए, 10 दहाई 100 हो गया आंसर। अब क्या करेंगे, सूत्र कैसे बनाएंगे, सूत्र ऐसे बनाएंगे कि प्रथम n हैंगाती लिखेंगे, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो भाई n²। अब ऐसा ही किताबों में लिखा रहता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n²। तो जब आप मैथ आपका कमज़ोर होगा, समझना चाह रहे होगे, समझिए n², n मतलब क्या हो गया। ठीक है, उसी बात को मेरे भाई हम बता रहे हैं। ऐसे लिखा हुआ है, प्रथम 10 को के कहा है, 10 के स्क्वायर कर देनी, n के स्क्वायर मतलब n के जगह पर संख्या होती, 10 होती, 5 होती, 20 होती, 2 होती, 4 होती, 50 होती, लाख होती, करोड़, कुछ भी होगा। समझ गए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, अब प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अब तो सम माइंड में आ रहा है, अब प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। ओके, क्या कह रहा है कि प्रथम 8 गो सम संख्या के योग निकालना है आपको। ओके, प्रथम को 8 गो के, तो सम संख्या के बाद भाई तो 2 लिखम, 4 लिखम, 6 लिखम, 8 लिखम, 10 लिखम, कगो भाई 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 12 लिखम, 10 2 12, 14 लिखम, कगो हुआ 1 2 3 4 5 6 7 आ 1 गो और लिख देंगे तो 8। अब एकरा के जोड़ना है हमको। ठीक है, तो छोटी चुकुन है तो छोटी चुकुन बता रहे तो बड़का बड़का बनेगा। अब कोई चीज़ देखते हैं ना बनता है, अभी राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर का नींव डला गया तो पहले क्या हुआ था, राम मंदिर के लिए एक स्ट्रक्चर बना था, एक छोटा राम मंदिर बना था। ठीक है, अब उसी को देख करके भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। ओके, उसी तरह से हम छोटे बना लेंगे, छोटा भी कितना बड़ा बना देंगे। जोड़िए 6 गो 4 गो 10 गो 2 गो 12 गो 12 गो 8 गो 20 गो 20 गो 6 गो 26 गो 26 गो 4 गो 30 गो 2 गो 32 के 2 हाथ में 3 1 4 1 5 1 6 1 7, कितना आया 72 गो। ऐसे करके कौ गो नहीं है 8 गो, ऐसे ही 10 गो, सही करके 20 गो, सही करके 30 गो, सही करके 40 गो। ओके, तो कितना हो देगा। अब एक फंडा क्या होगा, जितना है जो गो के कहेगा ओकरा वर्ग करके उहे जोड़ देते हैं। तो 8 के वर्ग करके भाई 8 जोड़ोगे तो 8 8 64 गो, 8 गो 72 गो ना होगा। तब क्या किया जाता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 चाहिए n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1 कहिए, चाहिए n इंटू n प्लस 1 कहिए। एगो एकरा में बढ़ा के आ एकरे से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। कह देगा कि प्रथम 10 गो सम संख्या, तो 10 में एगो बढ़ाइए आ ओकरे में गुना कीजिए तो 11 दहा का 110
अगर 50 को कहता तब 50 में 1 बढ़ाइए और वो में 50 से गुना कीजिए, तब 51 में 50 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2550। अरे ना आएगा 50 में 51 से, तब 5 कम 5 50 25 10 25 50 25 50 माने 2550। तो याद करने के लिए कह देता है का लोग, तो भूल गए हम परीक्षा में क्या करेंगे, भूल गए कि सूत्रवा कैसे ली रे भाई, n² प्लस n लई है कि n इंटू n प्लस 1 लई है। तो रे भाई दोनों बराबर है, n² प्लस n कहो चाहे n इंटू n प्लस 1 कहो, क्यों, इसमें से कमानवा n ले लिया था, यहाँ n बचा, यहाँ 1 बचा, ये हो जाता है बात। ओके, तो ये कहो, अब का झंझट कहेंगे, देख रहे हैं ना, n मैं जितना कहेगा होता ना, और में एगो जुड़ गए थे तो कही थे कि 8 गो, तो 8 गो में एगो जोड़, वही में गुना करो, तो 8 में 1 जोड़ब तो 9 हो गया, 9 में 8 से गुना करिए कीजिएगा। ठीक है, भोजपुरी का यूज करते हैं तो भोजपुरी से बिलोंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहीं दूसरे जगह के होंगे, दूसरे स्टेट के होंगे, तो हम हिंदी भी बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ओके, तो 8 में 1 बढ़ा दिए तो 9, और 9 में 8 से गुना कर देंगे, 9 8 72, तो इसका 72। अब 10 को कहता, 20 को कहता, कितनों कहता, अब निकाल लीजिएगा ना, आप तो समझदार है, निकाल लीजिएगा। अब एक और बता रहे हैं, उसके बाद फिर जब पार्ट 2 बताएंगे तो बताएंगे फिर, और थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो का, जो मन करे तो बढ़िया लगे तो भाई थमो नहीं होता है, इस तरह से रहता है, लाइक वाला बटन वहाँ, और नीचे जो होता है सब्सक्राइब वाला बटन होता है, और ओकरे बगलवा में लिखा होगा मैथ इज मैजिक। ठीक है, एगो गोल होगा, उसमें मेरा फोटो होगा, और उसको दाबिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 गो ऑप्शन आएगा, ऑल आएगा, नॉन आएगा, और कुछ आता है, एक और है भूल गए हम, तो ऑल पर दाब दीजिएगा, तब हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाने लगेगा। ओके, आइए, रिक्वेस्ट है, अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, हाई देखिए सवाल बात तनी, प्रथम 10 कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। अब तो झंझट ला दिए, वर्ग करने, वर्ग में लिखल होगा तब उसका योग ज्ञात करना है। जैसे कैसे कह रहा है भाई, तो ऐसे कह रहा है कि भाई 1 के स्क्वायर करा, फिर 2 के स्क्वायर करा, 3 के कीजिए, 4 के कीजिए, 5 के कीजिए, 6 के कीजिए, 7 के कीजिए, 8 के कीजिए, 9 के कीजिए, 10 के कीजिए, और तब हमको बताइए कि इसका योग क्या होगा। तो ऐसा ही कॉपी कलम जियान करते रहिए, तो करते रह जाइएगा। कंपटीशन का तैयारी करते होंगे तो फेल कर जाइएगा, फेल क्या नहीं निकलेगा, बनेगा नहीं सवाल, फेल तो होबे करता है, तो हम वो फेल होते रहते हैं। 1 2 दूनी की 4, 3 3 की 9, 4 4 का 16, 5 25, वर्ग का मतलब उसी से गुना, 6 1 का 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100। इतना करना पड़ेगा तो अब जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़िए, 0 1 तो 1 1 4 5 5 9 14 14 6 20 20 5 25 25 को 6 को 31 को 31 को 9 को 40 को 4 को 44 को 44 को 1 को 45 के 5 हाथ में 4 4 को 0 4 4 8 12 12 6 18 18 4 22 22 3 25 25 2 27 27 1 28 के 8 हाथ में 2 और 2 और 1 3, माने हुआ हमारा 385। अब इतना करना पड़ेगा, तो भाई रे इतना करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम करेंगे कि एक बेर क्या करेंगे कि इस संख्या लिख देंगे। ओके, एक बेर क्या करेंगे, इस संख्या लिखेंगे, ओकरा बाद एकरा में एगो बढ़ा के लिखेंगे। ठीक, ओकरा बाद क्या करेंगे, दुगुना क के बढ़ा के लिखेंगे, तो दुगुना 20 होगा। अब 20 में 1 बढ़ाइएगा तो क्या होगा, 21। आप फिर 6 से भाग दें, कि 2 का मामला मत समझिएगा, 6 से, तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, 2 5 10, आई गुना कीजिएगा तो 11 11 5 5 11 55, 55 में 7 से तो 7 5 35, 7 5 35 गो, 3 गो और 30 गो आया। क्या फंडा है, अब फंडा आपको क्या किताब कॉपी में लिखा रहेगा, कॉपी में नहीं, किताब में कहेगा क्या कि प्रथम n, यहाँ दे देगा n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या दे देगा, जानते हैं, हई से देगा 1/6 आ n इंटू, लिख रहा है, सॉरी n लिख दे रहे, सॉरी इधर लिख दे रहे, ओके लिख देगा, यहाँ लिख देगा 1/6 आ n लिखेगा, फिर n + 1 लिखेगा, आएगा बक्सा में करके बंद करेगा, फिर 2n + 1 लिखेगा, ऐसे करेगा। तब का आप घबरा जाते कि बाबी का लिख दिया है, तेरी तो समझे में नहीं आ रहा है। तो हम समझा रहे हैं आपको,
6 नीचे देखिए रहे हम भी रखे हैं। एन के जगह पर 10 गो कही, 20 गो कही, 30 गो कही, 40 कहे, 50 कहे, कितना हो कहे, ठीक। तो वही बात है। तो का किए थे, जौन संख्या कहा तो एन कह ले तो एन लिख ले, फिर एन प्लस एगो बढ़ा के लिख ले, फिर दुगुना करके लिख ले। वही बात तो हम आपको भाषा में समझाए हैं। ये 10 गो है तो का किए थे कि 10 पहले लिखे हैं, और 10 में एक बढ़ा के लिखे तो 11 लिखे, फिर 10 के दूना करके 1 जोड़ दिए हैं तो 21 हो गया। 10 2 20 1 21, 6 से डिवाइड कर दिए, वही जो आएगा गुना भाग करेंगे आंसर आएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया प्राकृत के था। फिर यही गति सम के होगा, सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, फिर घन का योग। घन मतलब समझते हैं ना, उसी संख्या में 3 बार गुना। 2 का घन मतलब 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 8। याद किए होंगे, 8वीं क्लास में पढ़े होंगे तो वर्ग और वर्गमूल और घन घनमूल भी तो पढ़े होंगे ना। तो यही बात है आपका। ओके, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा लिखावट ये जो है ये बढ़िया मार्कर नहीं है, मेरे पास अभाव है, मेरा सरता बाट से घिरा हुआ है, इसलिए हम दूसरी जगह बना रहे हैं। ये वीडियो हर वीडियो में ये बात बोलते हैं, आप एक एक गो बताओ, बार बार बोलते हैं। चलिए ठीक है, टेक केयर एंड गुड बाय। ओके।